विषय पे नुक्कड़ नाटक। चलो चलो देखते हैं, चलो। नमस्कार, मैं रिपोर्टर प्रियंका बैद। आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा है एक कपल के डिवोर्स का, जो कि आज की जनरेशन के लिए एक आम बात है। आइए मिलते हैं मिस्टर एंड मिसेस शर्मा से। ये दोनों आपस में डिवोर्स लेना चाहते हैं क्योंकि ये अपने रिश्ते में बैलेंस बनाने में असफल रहे। आज के इस केस के वकील है मिस्टर शर्मा की तरफ से लड़ रही है मिसेस हिरावत एंड मिसेस शर्मा की तरफ से लड़ रही है मिसेस गुप्ता। आज हमारे जज भी बहुत खास है, जिन्हें 10 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। तो हम वेलकम करते हैं मिसेस बोथरा का। मुकदमा शुरू करने के लिए जज की इजाज़त। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिसेस शर्मा अपने ससुराल में खुश नहीं है। वे मिस्टर शर्मा के साथ और नहीं रह सकती। उन्हें अपने पति से तलाक चाहिए। ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिसेस शर्मा भी अपनी बीवी से खुश नहीं है। वो भी तलाक चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। मिसेस शर्मा, आप क्या कहना चाहती हैं? योर ऑनर, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब मुझसे कहा गया था कि आज से घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। ये तो खुश होने की बात है। आप जैसे ही घर पे आए, आपको समझदार समझा गया, सारी जिम्मेदारी दे गई आप। मिसेस हिरावत, लेट हर कंप्लीट। इनको अपनी पूरी बात तो कहने दीजिए। योर ऑनर, ये बात तो सही है कि मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ दी गई, बट विदाउट एनी प्रॉपर डोमेस्टिक हेल्प। मेरी मदर इन लॉ को कुक पसंद नहीं है, तो मुझे घर के सारे मेंबर्स के लिए खाना बना के ऑफिस निकलना होता था। मैं मेरे घर और जॉब में पूरी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ को वेस्टर्न आउटफिट भी पसंद नहीं है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग अपना आउटफिट भी चेंज कर लिया। मैं मेरे पेरेंट्स की इकलौती संतान हूँ, तो मेरे पेरेंट्स के प्रति भी मेरी कोई ड्यूटी बनती है। मैं मेरी सैलरी से मेरे पेरेंट्स को हेल्प करना चाहती हूँ, पर इसमें भी मेरे फादर इन लॉ को प्रॉब्लम है। वो मुझे हेल्प करने से रोक रहे हैं। मेरे इन लॉज के साथ मेरे हस्बैंड भी मुझ पर रोक टोक करते हैं। अब मेरा पेशेंस जवाब दे दिया है। आई कांट टॉलरेट मोर। योर ऑनर, मैं एक बहू के साथ एक बेटी होने का भी फर्ज निभाना चाहती हूँ। मिस्टर शर्मा, आपका क्या कहना है इस बारे में? यस योर ऑनर, मेरी वाइफ की जॉब उसकी अपनी चॉइस है। वह उसे छोड़ भी सकती है, लेकिन घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसे वो सारे काम करने होंगे। रही वेस्टर्न आउटफिट की बात, मेरी मम्मी को अगर पसंद नहीं है तो मैंने इसके लिए नए सूट, नई साड़ी सब ला के दिए, वो पहने। एक लड़की के लिए शादी होने के बाद अपना ससुराल ही आगे होता है। अगर ये अपने पेरेंट्स का इतना ख्याल रखेगी तो मेरा और मेरे परिवार का कैसे ख्याल रखेगी? मिस्टर शर्मा, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? इतना पढ़े लिखे होने के बाद में भी आप ऐसा सोच रखते हैं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला किया है कि अभी इनकी शादी को सिर्फ 3 साल हुए हैं, इन्हें एक मौका और देना चाहिए। तो कोर्ट इस केस का फैसला 3 महीने बाद करेगी। कोई भी रिश्ते को निभाने के लिए सहिष्णुता और सामंजस्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक बार और कोशिश कीजिए। कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट 3 महीने बाद आएगा। इन 3 महीनों में देखें क्या क्या हुआ। मिस्टर शर्मा अपने बेस्ट फ्रेंड से अपने दिल की बात करते हैं। सोचा नहीं था सोनम मेरे साथ ऐसा करेगी। अरे गलती तुम्हारी है, तुमने भाभी को ठीक से समझा ही नहीं यार। उनको काम करने से तुमको परेशानी है। मैंने अदालत में तेरी बातें सुनी थी। अरे उसकी सैलरी से ही कोविड के समय तुम्हारा घर चलता था, भूल गए तुम? और उनके आउटफिट के बारे में बोलना, या तुम्हारी बहनें वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहनती है तब तो तुम बड़े खुश हो जाते हो। वही पहने तो क्या प्रॉब्लम है यार? और ये तुम्हारी जैसी वाइफ इतनी सहनशील मिलेगी नहीं। भाभी ने पूरे घर को इतने प्यार से संजोया है, अपनाया है, तो प्लीज यार संभल जा, अभी भी टाइम है। थैंक यू यार, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अच्छा, जाते जाते एक और एडवाइस लेते जा। तुम्हें ऑफिस और अपनी मैरिड लाइफ का बैलेंस यार बना के चलना होगा, नहीं तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। चल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिस्टर शर्मा राहत की सांस लेते हुए और चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लिए घर लौट जाते हैं। वीकेंड पर बेबी को मूवी दिखाने ले जाते हैं। दिन में देरी से खाना खाकर लौटते हैं। दोनों की खिलखिलाहट सुनकर पड़ोस की अग्रवाल आंटी को हैरानी होती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग।
अरे रोहन की मम्मी, पिछले महीने हम लोग ने सुना आपके बेटे पर में डाइवोर्स केस चल रहा है और कल अचानक इतनी हंसी ठहाके की आवाज। अरे मैं तो चाहती हूँ डिवोर्स हो ही जाए। घर की बात कोर्ट तक ले गई, पूरे समाज के सामने हमारी नाक ही कटवा दी। लगता है सटिया गई है बुढ़िया। ये क्या कह रही है मिसेस अग्रवाल आप? मैं तो अपनी किटी में आपकी बहू की तारीफ करते नहीं थकती। कैसे उसने ससुराल और ऑफिस में कामों में बैलेंस बना के रखा है। ये तो सभी बहुएं करती है। अरे उसने आप सबको कितने प्यार से संभाला है। अपने ससुराल और पियर में कितना बैलेंस बना के काबिले तारीफ है एकदम। आज बेटियां घर में बैठ के ससुराल में राज करे और बहू काम करे, ये कहाँ का इंसाफ है। हम महिलाएं घर परिवार और समाज में संतुलन और सहिष्णुता लाते हैं। अगर हम कमजोर पड़ जाएंगे तो पूरा ढांचा ही गिर जाएगा। ऐसे तो आप ठीक ही कह रही हैं मिसेस अग्रवाल। कोविड के समय मेरी बहू की सैलरी से ही हमारा घर चला था। ऑफिस जाने से पहले वह नाश्ता, खाना, दवाई सब रेडी करके जाती थी। घर आते ही फिर किचन में लग जाती है। कितना थक जाती होगी, कभी मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। मेरा काम तो एक अच्छी तरह दोस्त की तरह सलाह देना था, बाकी आपकी मर्जी। चलो बाय, मैं किटी में चली। मैं बीतता गया, सासू जी ने घर पर कुक रख ली और बहू को समझने लगी। सास ससुर बहू को ज़्यादा मायके भेजने लगे। पति पत्नी ने आपसी मतभेद को प्यार से दूर करना चाहा। पूरे घर में शांति का माहौल छा गया। अब देखिए 3 महीने के बाद। चलिए आज फिर से स्वागत है उसी अदालत में जहां मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के डिवोर्स का फाइनल वर्डिक्ट कुछ ही पलों में आने वाला है। जज के बैठने पर सभी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, इन 3 महीनों में मेरे क्लाइंट मिस्टर शर्मा जी के विचार काफी बदल गए हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत खुश है और अब वो डिवोर्स नहीं चाहते। मिसेस गुप्ता, आपकी क्या राय है? जज साहब, मेरी क्लाइंट मिसेस शर्मा को भी अब डिवोर्स नहीं चाहिए। वे, उनके ससुराल वाले और उनके पति अब उनको काफ़ी सपोर्ट करने लगे हैं। 3 महीने में इतना परिवर्तन? ये छोटी छोटी बातें तो हमें घर की 4 दीवारी में ही सुलझा लेनी चाहिए। दोनों पक्ष की दलीलें सुनकर कोर्ट ने यह फैसला किया है कि अब यह डाइवोर्स केस खारिज किया जा रहा है। और यहाँ पर बैठे सभी महानुभावों से मैं कहना चाहूँगी कि नारी सहिष्णुता की मूर्ति है। हर परिस्थिति में वह सामंजस्य बिठाने का प्रयास करती है, चाहे घर हो, चाहे दफ्तर, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे। नारी की इस गुण का हम सबको सम्मान करना चाहिए और हमें इन्हें आत्मसात भी करना चाहिए। तभी हमारे समाज में सामंजस्य, अंडरस्टैंडिंग और संतुलन बना रहेगा। धन्यवाद जज साहिबा, आज आपने कितना अच्छा फैसला सुनाया। आपके इस फैसले से 2 परिवार बिखरने से बच गए। थैंक यू ऑडियंस, मिलते हैं जल्दी ही।